अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगी अपनी सेकंड वीडियो में और आगे फिर और वीडियो बनाऊंगी। तो अब यहाँ हम बात करते हैं, अगर देखा जाए तो मसला नज़र आता है हमारे तलीमी निज़ाम में भी। कैसे कि हमारे मुल्क में तीन तरह का तलीमी निज़ाम है। एक वो जो कि मजहबी तालीम देते हैं, एक वो लोग जो लोकल स्कूलों में पढ़ते हैं जैसा कि मैं भी पढ़ी हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, और तीसरा वो है कि जो लोग अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। अब अंग्रेज बहादुर कोई 100 साल हुकूमत करने के बाद खुद तो चला गया, लेकिन वो अंग्रेजी जुबान और अंग्रेजी कल्चर छोड़ गया। अब अगर हम देखें, अगर हम अंग्रेजी स्कूलों को देखें, तो उसमें अगर बाय एवरेज भी हम लगाएं तो 30,000, 50,000, 70,000 और 1 लाख तक भी फीस है। अगर देखा जाए तो अगर एक पर्सन है जिसके 4 बच्चे हैं, अगर वो 4 बच्चे उस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो 4 लाख एक महीने की फीस उनकी दे रहा है। अब अगर वो 4 लाख एक महीने की स्कूल की फीस भर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी आमदनी 15 से 20 लाख जरूर होगी। और जो बंदा अपने एक बच्चे की 1 लाख फीस दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने घर में एक एलीड क्लास कल्चर को प्रमोट कर रहा है, जो कि एक मगरबी ममालिक की तरह बिल्कुल होगा। और वो कभी भी, जब वो एक कल्चर प्रमोट कर लेगा, वो कभी भी अपने घर से उस मगरबियत को ख़त्म नहीं करना चाहेगा। और होता क्या है कि जब ये जो बच्चे बच्चियां बाहर निकलते हैं महंगे स्कूलों से पढ़ के, तो इनके अंदर मगरबी ममालिक का वो जो कल्चर है इतना समा गया होता है कि ये मगरब की तरफ जाते हैं। और अगर हम जैसे लोकल स्कूलों में पढ़े हुए बच्चों को लिया जाए, जब हम बाहर आते हैं तो हम मशरिक को अपनी तरफ खींचते हैं, और फिर इन बच्चे और बच्चियों में आपस में तालमेल ही नहीं होता, इनमें इस कदर डिफरेंस पाया जाता है। और अगर हम अपने, अगर मैं फिर एक दफा कहती हूँ, और मैं इन औरतों से इस वीडियो के आखिर में एक सवाल करूंगी कि अगर हम अपने माशरे को देखें, तो मैं हल्फन ये कहती हूँ कि वो मर्द भी इसमें शामिल हैं जो सड़कों पे आए हुए थे आज़ादी मार्च के लिए। वो भी कहते हैं कि औरत जब बाजार में निकले या कहीं निकले तो चलो नंगे सर ना हो। मैंने ये खुद देखा है। और हमारे माशरे में या पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि औरत संगे नंगे सर निकलेगी तो जी उस पे कोई केस होगा, नहीं। आज़ादी है ना हमारे पाकिस्तान में औरत को, और उसके बावजूद हम लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। तो मैं इन औरतों से ये सवाल करती हूँ कि जब फ्रांस में हिजाब लेने पे पाबंदी लगा दी गई थी, जुर्म करार दे दिया गया था, तो हम तो इस्लामी ममालिक हैं ना, तब किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो आज हम लोग जो आज़ादी चाहती हैं, जो आज़ादी मांगती हैं, मैं कहती हूँ कि अगर मैं आज यहाँ बैठी बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही हूँ, तो इससे बढ़ के कोई आज़ादी नहीं है। और अगर हम लोगों को आवाज उठानी है, बात करनी है, तो उन औरतों के हकूक के लिए बात करें, ना कि उन औरतों के नंगे सरों के लिए बात करें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के लिए बात करें, बिल्कुल नहीं। या उनकी ड्रेसिंग पे बात करें, उन औरतों के उस हकूक के लिए बात करें जो छोटे छोटे हकूक के लिए वो तरस रही हैं, और उनकी नुमाइंदा बनी जाए। लेकिन ये बात तब हो सकती है कि जब हम मेरे जिस्म मेरी मर्जी से बाहर निकल के सिर्फ औरतों के हकूक के लिए सोचें। और मेरा सवाल जो मैंने इन सारी औरतों से किया है उस पर गौर जरूर करें। बहुत शुक्रिया।